केप टाउन में आज सजा मौत का कुआं। टेस्ट मैच नहीं हुआ वहां पर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, वहां पर मौत का कुआं सजाया गया, जिस पर साउथ अफ्रीका की जो टीम के दो मेजर मेंबर हैं बवूमा और रिकल्टन, ये ऊपर खड़े थे। नीचे जनाब पाकिस्तान की पूरी टीम जो है कोई मोटरसाइकिल पे करतब दिखा रही है, कोई गाड़ी पे करतब दिखा रही है और कोई सस्ते खुसरों की तरह नाच रही है और वो ऊपर से वेले करा रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसे ही लगा है। अरे क्या था ये, कौन सी क्रिकेट थी यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। रिकल्टन ओपनर आया, उसको जॉर्जी की जगह के ऊपर ओपनर भेजा कि चल थोड़ी किस्मत आजमा ले, किस्मत आजमा ले। उसने सब कुछ ही आजमा दिया। मैं बता रहा हूँ पिच के बीच में अगर वो कोई लॉटरी का टिकट किसी तरीके से स्क्रैच कर लेता, वहां पर भी उसका जैकपॉट लग जाता। इतना वो आज जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग खेला, इतनी आज उसकी किस्मत उसके साथ थी। तो जारी बात है, बेहतरीन खेला तो किस्मत तो साथ होती है ना। एक वो लॉर्ड बवूमा है, उनकी क्या ही बात है, हैं? वो मेरे ख्याल है दुनिया त्याग चुका है बंदा, वो किसी और ही लेवल के ऊपर है। रिकल्टन उसने दो ही काम किए हैं, बैट तीन कर लो चलो। बैटिंग की है, हमें चौके पे चौका मारा है, ठीक है। पाकिस्तानी बॉलर्स को तीसरा मेडिटेट किया है। भाई साहब वो मतलब वो लो लगा लेता है खड़े खड़े। नोटिस किया तुम लोगों ने? आंखें बंद यूं लगा हुआ है, इसकी आंख पता नहीं किधर कनेक्शन जोड़ा हुआ है। और मैं अब सोच रहा हूं कि इस जिधर इसका कनेक्शन जुड़ा है ना, ये अपने ग्रोसरी वालों का भी ना उधर किसी तरीके से कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि वो आंखें बंद करता था, कुछ बस यूं करता था, परली तरफ जाकर बैटिंग करने पे आता था, टक चौका, इधर ड्राइव उधर ड्राइव। 235 रन पेल दिए भाई इन दोनों ने हमें। पाकिस्तान ने 3 विकेटें जल्दी ले ली और उसके बाद फिर पाकिस्तान को इंतजार करती रही। मैं हदीका क्यानी का गाना ही सुनना पड़ा। 316 के ऊपर 4 आउट है, 80 ओवर हमने किए, 10 ओवर भी हम शॉर्ट है मारे ही उन्होंने। इतने शॉर्ट ना होंगे तो और क्या होंगे, 180 ओवर होते, मार बुरकस निकाल दिया। रिकल्टन अभी 176 के ऊपर है, नॉट आउट, 232 बॉल्स फेस किए हैं, 21 चौके 1 छक्का। उसके बाद बवूमा 106 किया 179 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 2 छक्के। मार्करम उसने 17 किए हैं, मुल्डर वो 5 पे गया, स्टब्स वो 0 के ऊपर गया। मार्करम का माशाल्लाह अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया, ये 17 रन के ऊपर ही, शुक्र है वो भारी नहीं पड़ा। बहुत आसान कैच ड्रॉप किया इधर कवर्स में, और डॉली जिसको कहते हैं ड्रॉप कर दिया भाई ने। ये मेरा ख्याल है इसका मूड नहीं है भाई आगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का, तभी तो ये इसके ये हालात हुए पड़े हैं। अच्छा वो खैर चलो, उसको खुरम शहजाद का इनसाइड एज हुआ, वो मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गया। मार्करम बोल्डर उसको अब्बास ने कॉट बिहाइंड करा दिया, ठीक है। वो बैकफुट के ऊपर कुछ अजीब ही शॉट खेल रहा था। और तीसरा स्टब्स वो आगा सलमान की जिसे कहते हैं गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हुआ, और बवूमा भी डे एंड के ऊपर आगा सलमान की ही गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड हुआ। आगा सलमान ने 2 विकेट्स लिए हैं, एक अब्बास ने लिया, एक खुरम शहजाद ने लिया। आप ये 4 विकेटें जाकर देखें, एक भी विकेट ऐसी नहीं है कि आप कहें कि बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद था भाई, एक भी। ये वो वेंडर्स की पिच ही नहीं है जो पिछले साल देखी थी, और वेंडर्स कह रहा हूँ केप टाउन की, ये वो पिच ही नहीं है। वो साउथ अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज से अंदाजा हो गया, नहीं यार हम अगर इस किस्म की विकेटें बनाएंगे तो हम भी थ्रेशर के नीचे आ सकते हैं। वो इंडिया ने दिया था ना, यही ग्राउंड था पिछले साल 55 के ऊपर, यही टीम उड़ाकर रख दी इंडियन बॉलर्स ने। सिराज 6 विकेटें ली थी, पहले दिन टेस्ट मैच के 23 विकेटें गिनी थी। ये वो टेस्ट मैच है जो 107 ओवर्स में निबट गया था, 107 ओवर्स में पूरा टेस्ट मैच निबट गया। 1.5 दिन मैक्सिमम लगा था इस पूरे टेस्ट मैच में। ये पिछले साल की बात है अगर आपको याद हो। और अब देखो, अब उन्होंने विकेट बनाई है बैटिंग, क्योंकि पहला टेस्ट मैच वो जीत गया, अब उनको दिक्कत ही नहीं है, उन्होंने बैटिंग विकेट बना दिया। ये आगे मजीद बैटिंग के लिए बेहतर होगी, तो हमारे वाले भी जो हैं उनको कम से कम स्कोर करना चाहिए। चलो अब टेस्ट मैच सीरीज़ तो नहीं जीत सकते, क्योंकि बैटिंग बूटिंग करके कोई जिसे कहते हैं अपना वो कोई फॉर्म शॉर्म, कोई ड्राइविंग शराई में कोई शॉर्ट सिलेक्शंस, ये वो वही सीधी कर लो, और तो इसमें से कुछ नहीं निकल सकता। इतनी गंदी बॉलिंग की है ना हमारे। पहली बॉल जो मैच की थी ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग की थी इसने, अब्बास ने पहली गेंद के ऊपर ही उसने मार्करम को LBW कर दिया था, अंपायर्स कॉल होगी, अंपायर ने नॉट आउट दिया था ऑन फील्ड। आउट दे देता तो मार्करम साहब खड़क आउट थे, पड़ के बॉल बाहर निकाला, मार्करम का बल्ला ही नहीं सही जगह, लाइन ऑफ द बॉल आया, निकल कर उसके साथ से पिछले पैड पर लगी, अंपायर्स कॉल होगी, हाइट की वजह से था। आधा इंच 1 इंच थोड़ा सा नीचे होती, प्लम जिसे कहते हैं वो
हिटिंग द विकेट जो थी वो अंपायर्स कॉल हो गई। तो पहली गेंद के ऊपर ये चांस पैदा हुआ, उसके बाद मैंने नहीं कोई चांस देखा भाई। वो एक अब्दुल्ला शफीक वाला है, चलो वो तो महंगा नहीं पड़ा, उसके अलावा तो मेरे ज़हन में कोई नहीं है। क्योंकि उसके अलावा मैंने यही देखा कि ओवर पिच्ड बॉलिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से दबा कर, और रिकल्टन ने इनको ड्राइवों पर ड्राइवें मारी है। रिकल्टन सेट ही ड्राइव मार मार के हो गया, उसने जाते साथ इतनी बेहतरीन ड्राइव्स मारी। पहले टेस्ट मैच में इसके पैर ही नहीं हिल रहे थे और वहीं पर ये पकड़ा जा रहा था रिकल्टन। इस दफ़ा उसको पता था कि भैया पैर शायर हिलानी, और इस दफ़ा उसने इतने बेहतरीन पिच ऑफ द बॉल जाकर लाइन कवर करके उसके इतने खूब, उसकी फील्ड मूवमेंट बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से एक तो चलो फील्ड मूवमेंट खूबसूरत थी, सारा कुछ था, ऊपर से हमारे बॉलर्स ने जो कमाल किया, आगे गेंदे उसको करते रहे हैं। अबे ड्राइवों पर ड्राइवें मार रहा, कुछ तो लाइन लेंथ चेंज कर लो, कोई लाइन के साथ अल्ट्रेशन कर लो, लेंथ के साथ कोई चक्कर ही कोई नहीं है कि जगह पे कराए जा रहे हैं वो चौके मारे जा रहे हैं। ऊपर से आप सबको पता है कि आप सबकी माशाल्लाह से पेस 200 किलोमीटर फी घंटा की है, तो इस पेस के साथ खुदा का खौफ करें यार। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत हेल्पिंग विकेट हो ना तो आप 120, 25, 30 की पेस वाले बॉलर्स के साथ जीत सकते हैं। पिछली इनिंग्स में अब्बास को हेल्प मिली पिच से, उसने वक्ता डाल के रखा, 6 विकेटें ले गया वो सेकंड इनिंग्स में। इस पिच में तो ऐसी कोई हेल्प नहीं है भाई, इस पिच में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ये बैटिंग विकेट है। इसी वजह से अब आप देख लें, अब चलो बैटिंग विकेट है तो उसके ऊपर कुछ तो जिसे कहते हैं आसरा कराएं, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है यार। वो बवुमा को भी सेट करा दिया, इसको रिकल्टन को भी सेट करा दिया, उन्होंने मार मार के फामा कर दिया। अंदाज़ा करो ना, 235 रन की पार्टनरशिप लगी है, 235 रन की, 235 रन की, ये इसके बीच में बवुमा और रिकल्टन के बीच में। और बंदा कहता है चौथी विकेट की पार्टनरशिप ने ना पाकिस्तान को मैच से बाहर कर दिया भाई। मुझे बिल्कुल बॉलिंग भी नहीं पसंद आई, ना मुझे शान मसूद की कैप्टनसी की कुछ समझ आ रही है। एक ये बवुमा है, ये इसका 8वां टेस्ट मैच है, 8वां टेस्ट मैच है कि 9वां है शायद, 8 जीता है 1 ड्रॉ है, बल्कि नहीं 7 जीता है 1 ड्रॉ है। ये है, अभी तक ये कोई टेस्ट मैच ही नहीं आ रहा एज कैप्टन बवुमा। शान मसूद 9 में से 7 हार के बैठा हुआ है। तो शान मसूद की कप्तानी के भी मसाइल हैं, वो उसकी बॉलिंग चेंजेस नहीं समझ में आती, वो नया जिसे कहते हैं बैटर आता है, उसके पास फ्रंट लाइन में कोई बॉलर ही नहीं होता, पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ उसको बॉलर उसको इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, या फिर वो खुद नहीं बॉलर्स को लेकर आता। अब बवुमा भी इसी तरीके से उसने सेट करा दिया, एक साइड से आमिर जमाल लगा हुआ था, दूसरी साइड से अपना आगा लगा हुआ था। आमिर जमाल और आगा तो आपके सामने ही है, और आमिर जमाल तो भाई वो ये कौन सा बॉलर है जो टेस्ट क्रिकेट में 15 ओवरों में 85 रन खा के बैठा हुआ है 5.66 की इकॉनमी से। इसका ना वो एक ऑस्ट्रेलिया का टूर अच्छा लग गया था, उसके बाद आमिर जमाल ने कहा कि भाई ज़िंदगी के लिए ना, ज़िंदगी भर की मेरी परफॉर्मेंस जो है ना मैं ऑस्ट्रेलिया में दे आया हूँ, उसके बाद अब मुझसे ना तवक्को करो। ये ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फोका हुआ पड़ा है, बिल्कुल फोका। वही एक इसका ऑस्ट्रेलिया का 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ अच्छी गई थी, उसके बाद से इसने जितने टेस्ट क्रिकेट खेली है, मुझे तो इसमें कोई जिसे कहते हैं कोई खास नहीं नज़र आया कि बंदा कहे कि इसने कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है या समथिंग लाइक दैट। बस लगा हुआ है, आता है, भागता है, कभी पीछे गेंद कर रहा है, कभी आगे गेंद कर रहा है, ना कोई लाइन है ना कोई लेंथ है, ठीक है, कभी शॉर्ट बॉल कर रहा है, कभी आगे गेंद कर रहा है, कभी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर रहा है। अब इसने आमिर जमाल ने ना वो सिडनी में हो गया, उसके बाद जनाब मुल्तान टेस्ट 1 विकेट, उसके बाद इसने बॉलिंग ही नहीं की बीच में, और फिर 3 इनिंग्स में तो इसने बॉलिंग ही नहीं की। फिर इसने वो 2 विकेटें ली थी सेंचुरियन में पहली इनिंग में, बस ये चल रहा है। तो आमिर जमाल की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना ये विद द बैट कुछ कर पा रहा है, ना विद द बॉल कुछ कर पा रहा है। अब 316 पे वो 4 आउट है, कल भी वो ठीक ठाक किस्म की बैटिंग कर जाएंगे, क्योंकि अभी तो उनके पड़े हैं, ये बेडिंगम पड़ा है, उनका विकेट कीपर वरेन पड़ा है, फिर जैनसन पड़ा है। तो जो रबाडा ने किया, अगर मैं रबाडा तक ही डाल लूँ तो फिर महाराज और रबाडा को भी डाल लूँ, अभी तो उनकी ठीक ठाक बैटिंग है। तो ना करते 350, 400 ये तो आराम से करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ताथैया होगा, और क्या होगा, फिर आप बैटिंग करने आएंगे। आप उनकी किस्मत अच्छी रही, आप बड़े स्कोर करने में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना आप ठीक ठाक किस्म की डज खा के बैठे होंगे पहली इनिंग्स पे। जो जितनी मर्जी बैटिंग विकेट हो, प्रेशर तो होता है ना रन्स का, जो ओपोनेंट्स ने पहली इनिंग में आपके सर के ऊपर खड़े किए होते हैं।
तो वो बड़ा खिलाड़ी तो फिर उन रन्स का प्रेशर नहीं लेता, लेकिन हमारी टीम तो आपको पता है ये तो प्रेशर लेने में बिल्कुल उस तरीके से है कि जिस तरीके से कोई मुफ्त में नोट बांट रहा हो, या बल्कि छोड़ो, ये प्रेशर उस तरीके से लेते हैं जिस तरीके से ना वो बच्चे जो है ना बारात में बेले लूटते हैं, एक से बढ़कर एक ऊपर जंप लगा लगा के जिस तरह बेले लूटता है ना, ये इस तरह प्रेशर लूटते हैं दूसरी टीम का। ये इतने बड़े प्रेशर के डाकू हैं। किसी के पास प्रेशर देख लेना, ये उससे यकीन करो गन पॉइंट के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, इधर कर हमारे हवाले, तेरा इस चीज़ से क्या काम, हमारी तो सदियों की सौगात है ये, हम तो जिंदगी इसके ऊपर है। बहुत पुअर यार, बहुत पुअर किस्म की बॉलिंग की आज कसम से। ठीक है बैटिंग विकेट थी, लेकिन यू शुड हैव समथिंग विद यू, इनको पता ही कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मुंह के आगे गेंदे करते रहे, मुंह के आगे गेंदे कर करके इन्होंने सेट कर दिया दोनों को, या मुंह के आगे करते रहे, या थोड़ी बहुत ही अगर पीछे जिसे कहते हैं थोड़ी लेंथ ज़रा पीछे करने की कोशिश किया, वहाँ ये बैठते देते रहे हैं। तो अब टेस्ट क्रिकेट में बताओ आप मुझे, ये बॉलिंग होती है? आप जाकर वो बीजी टीम में जो बॉलिंग चल रही है दोनों साइड्स की, वो देखें, आपको पता लगेगा टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके की बॉलिंग होती है। हमारों का अपना ही चल रहा है, चलो क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। हाँ भाई दी भाई याद आया, वो साइम अयूब, उसको भी नज़र लगा दिया, ले उसको कैसे मैं भूल गया, वो उसका वो मुड़ गया है पैर, वो अस्पताल लेके गए, वो स्कैन सामने आए तो पीसीबी ने बता दिया भैया इस मैच में बाहर है वो। तो साइम अयूब साहब ये टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, और आगे जो फर्दर उसके स्कैन्स की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी चोट का सारा मामला है, वो लंदन में जनाब उसकी असेसमेंट होगी। क्या लग गए घोड़े, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी भी सर के ऊपर खड़ी है। अल्लाह करे वो छोटी मोटी मोच ही हो, आयोडेक्स और गर्म पट्टी बांध के ठीक ठीक हो जाए, वो वाला हिसाब हो उसका, वरना वो लंबा कट्टा खुल गया तो हमारा तो फिर जिसे कहते हैं टायर पंचर, बीच रोड के ऊपर, ना आगे जान जोगे ना पीछे जान जोगे। कसम से नल्ली किस्मत है भाई इस क्रिकेट टीम की, और इसके जो देखने वाले हैं उन बेचारों को तो मुफ्त का अजाब है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं ना, ये इंशाल्लाह दोज़ख में नहीं जाएंगे, ये मुझे यकीन है। इतना मेंटल टॉर्चर, इतना अजाब ये इनको सह रही है इनकी क्रिकेट देखकर, तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वाला इनके साथ आ गया। यार जाने दो इनको यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले बेचारे, जाने दो, जाओ माफ़ है तुम्हें यार, हमारे साथ यही होना है, यकीन करो। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जी सब।